भारत में G20 इजलास ख़त्म हो गया। भारत ने इस इजलास पर खरबों रुपए फूंक डाले। हालांकि ये इजलास तो भारत में हर सूरत होना था कि साल की सदारत और मेज़बानी इसके पास थी। भारत के अपने लोग रो पीट रहे कि अवाम गुर्बत में पिस रहे और वज़ीर आज़म दौलत, पैसा, शोशा फजूल की अय्याशियों और अपनी शख्सियत की बेतहाशा मशहूरी पर उड़ा रहा है। हर तरफ इसने अपनी तस्वीर वाले ही बेहिसाब बोर्ड नस्ब करवाए, हर इश्तिहार में अपनी ही तस्वीरें चलाई। नई दिल्ली में बसने वाले हजारों लाखों लोग जो कच्चे और कमज़ोर घरों में रहते हैं को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई, इनकी ज़िंदगी जीरन की गई। यहाँ जो खसूसी इमारत तमीर हुई वह शदीद बारिश से बुरी तरह टपक पड़ी और भारतीय हुक्काम मुँह उठाए तकते खज्जल हार होते रहे। चीन और रूस के सदूर ने तो पहले ही आने से इनकार किया और अपने नुमाइंदे भेजे। भारत ने CPEC के मुकाबले नए तजारती कॉरिडोर का तसव्वुराती नज़रिया पेश किया जो सदियों से पहले ही राइज और इसके अलावा जिसकी कोई हकीकत नहीं। आखिरी रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम सरबराहान मुमलकत को राजघाट पर जमा किया और गांधी की समाधि जहां गांधी की लाश को जलाया गया था पर सलामी दिलवाई। सब सरबराहान के गले में खसूसी मफलर डाले, इन्हें नंगे पाँव चलने को कहा और जो नंगे पाँव नहीं चल सकता था इसे खसूसी सफ़ेद मोज़े पहनाए। जब ये सब लोग जमा हुए तो ये बात बाद में मीडिया के इल्म में आई कि यहाँ तो दो सरबराह मौजूद हैं ही नहीं, एक दुनिया भर में तेज़ तरीन तरक्की करने वाले सऊदी अरब और दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद अगले रोज़ भी दिल्ली में मौजूद रहे और सबसे आखिर में अपने मुल्क वापस जाने वालों में शामिल थे, लेकिन वो राजघाट नहीं पहुंचे। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी वहां नहीं आए। मुत्तहिदा अरब अमारात अगरचे G20 का हिस्सा नहीं, लेकिन इसे भी भारतीय वज़ीर आज़म ने चंद दीगर ममालिक की तरह अलग से खसूसी तौर पर मदऊ किया था। राजघाट में इस्लामी के लिए आने वालों में बांग्लादेश के सीना वाजिद, तुर्की के रजब तैयब उर्दगान और मिस्र के जनरल रिटायर अब्दुल फत्ताह सीसी भी शामिल थे। इस्लामी के सारे प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए BBC हिंदी ने रिपोर्ट किया कि मोहम्मद बिन सलमान अकीदे में सलफ़ी अहले हदीस फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं जिसमें ऐसी यादगारों पर वगैरह पर यूँ जाना, इन पर सलामी पेश करना, इनकी अकीदत और मोहब्बत रखना बिल्कुल जायज़ नहीं और उन्होंने इसी वजह से यहाँ शिरकत नहीं की। जबकि खसूसी तौर पर रजब तैयब उर्दवान का कहा गया इन्हें इनकी फ़िक्र के मुताबिक ऐसी बातों से कोई मसला नहीं, इसलिए वो यहाँ शरीक रहे। यहाँ ये भी काबिल तवज्जो है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने सारी कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल हिंदू मज़हब के रंग में रंगे रखा। हर तरफ अपने मज़हब के तसव्वुराती देवी देवताओं के बुत, मंदिरों की मूर्तियों से सजी शबीहें, गोश्त के बगैर खाने और ऐसी ही दीगर सब कुछ, लेकिन किसी ने कोई एतराज़ किया न तबसरा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, यहाँ इतनी शिद्दोमत से क्यों अपना मज़हब घसीड़े रखा। भारतीय वज़ीर आज़म अक्सर मंदिरों के दौरे पर रहता, इनके इफ्तिताह करता, पंडितों के कदमों में लेट लेट कर सजदे करता रहता, लेकिन इस पर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये कैसा मजहबी जुनूनी शिद्दत पसंद वज़ीर आज़म है। इसे अपने मजहबी से इतनी कीदत है कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा योगा आलमी दिन मंजूर करवा लिया। लेकिन अफसोस के मुसलमान अगर खेल के मैदान में कभी सजदा भी कर लें तो हर तरफ हाहाकार मच जाती है। देखो ये मज़हब को कहाँ ले आया। और ये शोर गोगा करने वाले अक्सर अपने मेहरबान ही होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने दुनिया को एक बेहतरीन पैगाम तो दे दिया कि तुम हमसे अलग अकीदा मज़हब रखते हो तो हम भी अपना अकीदा और मज़हब रखते हैं और हम तुम्हारे पाबंद भी नहीं कि तुम जहां मर्जी घसीटते फिरो। अब अल्लाह करे ये सब दीगर लोगों को भी समझ आ जाए कि भारत इन दोनों का गांधी की समाधि पर ना जाने पर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना ही इन्हें मजबूर किया जा सका। बाकी सब भी ऐसे ही कोई सोच बना लें तो इससे कुछ नहीं होने वाला।